नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता का सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर अर्थात महारोगा अध्याय के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है वात नानात्मज व्याधि का आत्मरूप एवं प्रकुपित कर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस में देखेंगे तो वात नानात्मज व्याधि दिया हुआ है कॉमा उसके बाद उसका आत्मरूप क्या है, साथ ही साथ कॉमा दिया है कि प्रकुपित कर्म क्या क्या होते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा देख रहे हैं वात नानात्मज विकार है, आत्मरूप और उसके प्रकुपित कर्म है। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने नानात्मज व्याधि का वर्णन किया है। तो नानात्मज व्याधि के बारे में आपने डिटेल में जाना कि नानात्मज व्याधि किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि उसके तीन भेद होते हैं, तीन टाइप होते हैं। वात नानात्मज व्याधि होती है, पित्त नानात्मज व्याधि होती है और कफ नानात्मज व्याधि होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वात नानात्मज व्याधि तो ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर उसके आत्मरूप क्या है और उसके प्रकुपित कर्म क्या है। तो यहाँ पर समझना है कि आत्मरूप क्या है। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये बीएमएस सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब सेकेंड प्रॉप के बच्चों के लिए ये अब चीजें शुरू हो रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आत्मरूप का क्या मतलब होता है कि जो वात जो होता है, वात है ना, वात का जो आत्मरूप अर्थात उसका लक्षण क्या है। वात के लक्षण देखेंगे तो हम लोगों ने देखा था ना कि रुच्छा शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर, तो उसी का अगर वो याद है तो आपको ये याद रहेगा। वही आत्मरूप मतलब वायु के क्या लक्षण होते हैं, वायु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो देखेंगे आत्मरूप में चरक ने क्या बोला है सूत्र स्थान के 20वें चैप्टर में कि रौक्ष्यम शैत्यम लाघवम। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रौक्ष्यम शैत्यम लाघवम वैषध्यम गतिर अमूर्तत्वम अनवस्थितत्वम च इति वायुर आत्मरूपाणि। श्लोक में देख रहे होंगे कि वायु के आत्मरूप है, तो हेडिंग भी है कि वायु के आत्मरूप क्या होता है। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर दिया है वायुर आत्मरूपाणि क्या क्या चीजें हैं। तो पहले नंबर पे है रौक्ष। रौक्ष का मतलब होता है रुक्षता, रौक्ष का मतलब रुचता। तो हम लोग जानते हैं कि वात का जो गुण, वात का एक सामान्य लक्षण होता है कि रुक्षता उत्पन्न करना, ये सामान्य कर्म है, ठीक है ना, लक्षण है। शैत्य, तो वात जो होता है शीत गुण वाला होता है। वात क्या होता है, शीत गुण वाला होता है। और लाघवम, वात जो होता है लघु गुण वाला होता है, वात की वजह से शरीर में लघुता आती है। वैषध्यम, विषदता उत्पन्न होती है। उसके बाद गति, गति का मतलब क्या है, चंचल स्वभाव का होना। तो वायु की वजह से शरीर में चंचलता होती है, वायु की वजह से शरीर चंचल स्वभाव का होता है। उसको देखेंगे अमूर्तत्व। अमूर्तत्व का मतलब क्या है, अमूर्तता। यहाँ पर दिया है अमूर्तत्व मतलब अमूर्तता अर्थात स्वरूप का न होना। वायु का कोई स्वरूप नहीं है। वायु को उनके कर्मों के द्वारा हम जान सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना। तो वात को हम लोग उसको कर्म के द्वारा जानते हैं जो कि अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति मतलब जो चीज दिखाई दे। अमूर्त का मतलब हो जाएगा जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसके कर्मों के द्वारा उसको जान सकते हैं, इसलिए बोला गया अमूर्तता। और अनवस्थितम अर्थात स्थिर न होना, ये क्या है, वायु के आत्मरूप है। अब इसका बात आता है सेकेंड जो पॉइंट है कि प्रकुपित कर्म क्या होगा। ये तो पहले सामान्य लक्षणों के, वायु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं या वायु को कैसे पहचानेंगे कि ये वात के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब जब वायु जो वात है या वायु जो है प्रकुपित हो जाएगा, तो प्रकुपित हो जाएगा तो वात नानात्मक व्याधि उत्पन्न करेगा। और जब पर्टिकुलर वात नानात्मक व्याधि उत्पन्न करेगा तो उस पर्टिकुलर व्याधि में, वात नानात्मक व्याधि में क्या क्या लक्षण होंगे, तो क्या क्या कर्म होंगे। तो प्रकुपित कर्म क्या होते हैं, जब वायु कुपित हो जाएगा, कुपित होकर जब अनेक लक्षण उत्पन्न करेगा तो प्रकुपित कर्म क्या है, कुपित होकर कौन कौन से कर्म उत्पन्न करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे स्रंस, भ्रंश, व्यास, संग, भेद, साध, दाह, हर्ष, तरस, कंप, वर्त, चाल, टोद, व्यथा, चेष्टा आदिनी तथा खर परुष विशद सुशिर अरुण वर्ण कसाय विरस मुख त्वक शोष शूल सुक्ति संकोच स्तंभन खंजन आदिनी च वायु कर्माणी। तो ये जब वायु प्रकुपित हो जाएगा तो अपना एक कुपित रूप होकर एक अपना एक कर्म दिखाएगा, लक्षण दिखाएगा, जिसको हम लोग प्रकुपित कर्म के रूप से जानते हैं। तो क्या क्या है, स्रंस, स्रंस का मतलब होता है अपने स्थान से उन अंगों का थोड़ा हट जाना। दूसरा पॉइंट है भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है उन अंगों का अपने स्थान से दूर हट जाना। व्यास, व्यास का क्या मतलब है
कि उन अंगों का अपने स्थान से दूर हट जाना। उसको देखेंगे संग। संग का मतलब क्या होता है कि संग है, संग मल संग अर्थात मल मूत्र का रुकना। संग मतलब मल मूत्र का रोकना। वायु प्रकुपित हो जाता है तो आपका जो पेट नहीं साफ होगा अच्छे से, मल और मूत्र का त्याग नहीं होगा। एग्जाम्पल बताएं, जैसे आप रात भर जग लीजिए एग्जाम की पढ़ाई, एग्जाम की वजह से या किसी वजह से रात भर जग लीजिए, तो सुबह आपका पेट नहीं साफ होता है तो कहते मल का संग हो गया, वायु कुपित हो गई। उसके बाद एक भेद। भेद का मतलब चीरने के समान पीड़ा। भेद का मतलब चीरने के समान पीड़ा हो जाएगा। साध मतलब होता है अवसाद, डिप्रेशन वाली स्थिति रहेगी, कहीं मन लेने लगेगा। और दाह मतलब शरीर में जलन से होगी। हर्ष का मतलब शरीर में एक रोमांच की स्थिति होगी। तरस का मतलब होता है प्यास लगेगा। वायु कुपित होता है तो प्यास बढ़ती है। कम का मतलब कंपन, शरीर हिलेगा। उसको देखेंगे वर्त का मतलब मल का गोला बन जाना। मल का गोला बनना ये होता है वर्त। उसको देखेंगे चाल। चाल अर्थात वायु की वजह से शरीर हिलने लगे, कंपन हो जाएगा। तोद शरीर में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा हो, इसको हम लोग तोद बोलते हैं। व्यथा का मतलब शरीर में दर्द होना, वेदना होना। चेष्टा का मतलब जाएगा शरीर के अंगों में गति उत्पन्न होना इत्यादि ये लक्षण है। साथ ही साथ तथा खर है, परुष है, विशद है, सुशिर है, अरुण वर्ण। जो वात का जो वर्ड होता है अरुण वर्ण बोला गया है। क्या बोला गया? वात का जो कलर बोला गया है अरुण वर्ण का होगा। साथ ही साथ कषाय इसका रस होता है। तो वात का जो वर्ण होता है अरुण वर्ण होता है और इसका रस कैसा होता है? कषाय रस होता है। साथ ही साथ विरस मुख त्वक शोष। मुख और त्वचा, विरस का मतलब होता है मुख का स्वाद का डिफरेंट होना। मुख के स्वाद का डिफरेंट होना बोलते हैं वीरस। कहते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने से, फीका फीका सा लगना, वो उसको कहते हैं वीरस। साथ ही साथ मुख और त्वचा में शोष होना, मुख और त्वचा में शुष्कता होना, सूल होना, शरीर में वेदना का होना। और सुप्ति, सुप्ति का मतलब शून्यता जैसा लगेगा, जैसे सुई चुभोएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। संकोच होना, अंगों में संकोच, अंगों में स्तंभन अर्थात जकड़ाहट होगी। साथ ही साथ खंजता मतलब लंगड़ापन, कुछ ऐसा लक्षण आ जाएगा। तो ये वायु के प्रकुपित कर्म होते हैं। तो ये जब वायु प्रकुपित हो जाती है तब उसके कर्म के बारे में बोला गया। रेफरेंस क्या है? चरक संहिता का सूत्र स्थान का 20वें चैप्टर का 12वां श्लोक है। तो इस तरह से हम लोग के सामने ये चीज सामने आया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।